हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के अंतर्गत काइट के बारे में, यानी पतंग के बारे में। बचपन में हम लोग बहुत पतंग उड़ाए हैं। आज देखिए पतंग के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने चल रहे हैं। पहले पतंग होता क्या है ये जानेंगे। पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट। यह एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, वैसा चतुर्भुज जिसकी दो असमान भुजाएं अपने आसन भुजा के बराबर हों, क्या कहलाता है? काइट कहलाता है। यानी दो क्या है? जिसकी दो असमान भुजाएं, ये असमान है किसके? इसके दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। वह अपने आसन्य भुजा कौन सा होगा? इसका आसन ये होगा और इसका आसन क्या हो जाएगा? ये वाला होगा। क्या होते हैं? बराबर हो, वो क्या कहलाता है? पतंग कहलाता है। इसके गुण के अंतर्गत को तुम अध्ययन करेंगे। गुण में पहला गुण देखेंगे, इसका क्या होता है? गुण फर्स्ट में होता है AB भुजा जो है AD की इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? BC DC के इक्वल होगा। BC किसके इक्वल होगा? DC के इक्वल होगा। दूसरे में हम जानेंगे एंगल जो है B, टोटल एंगल, ये रेड कलर से जो दिया हुआ एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये विकर्ण काटेगी एक दूसरे को, वो 90 डिग्री पर काटेगी। कितने पर काटेगी? 90 डिग्री पर काटेगी। तीसरा जो है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। जब ये प्रतिच्छेद करती है तो एक और प्रॉपर्टी निकल करके आ जाता है कि DO की जो लंबाई है BO की लंबाई की इक्वल हो जाता है। फोर्थ में क्या हो जाता है? DO की लंबाई जो होती है वो BO की लंबाई की इक्वल हो जाती है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा AO की जो लंबाई है इक्वल नहीं होता है CO के लंबाई की। ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो इसको भी मान लीजिएगा कि क्या इक्वल होता है, ये नहीं इक्वल होता है, ओके। साथ ही साथ जब ये लंबे वाला विकर्ण जो एंगल A को काटता है और एंगल C को काटता है तो दो बराबर कोण बनते हैं। जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी में जानेंगे एंगल DAO बराबर हो जाएगा एंगल BAO के। एंगल BAO के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ एंगल DOC 90 डिग्री होगा ही। उसके बाद में क्या हो जाएगा? एंगल DCO बराबर किसके हो जाएगा? एंगल BCO के। एंगल किसके? BCO के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। कुछ और प्रॉपर्टी है, देखिए ये दो समान भुजाएं हैं, AB और AD क्या है? समान भुजाएं हैं। तो क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा? ABO की लंबाई, ये वाला ब्लू कलर से जो दिया हुआ है इसकी लंबाई एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको? 6 प्रॉपर्टी में रख लीजिए। एंगल ABO इक्वल टू क्या हो जाएगा? ABO इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल ADO के। एंगल
ADO के। साथ ही साथ एक और हो जाएगा क्या, एंगल CDO, एंगल CDO इक्वल किसके हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के, एंगल CBO के, एंगल CBO के इक्वल हो जाएगा। ये मेरा प्रॉपर्टी था, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी में ख़त्म हो गया। आगे इसका क्षेत्रफल देखेंगे और परिमाप देखेंगे। चलिए नोट कीजिए। देखिए पतंग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, विकर्ण के गुणा का आधा हो जाता है, विकर्ण के गुणा का आधा हो जाता है, ठीक है। D1 क्या है, पहला विकर्ण, इसमें पहला विकर्ण कौन दे रहे हैं, AC को पहला विकर्ण दे रहे हैं। उसके बाद D2 क्या दे रहे हैं, दूसरा विकर्ण, DD को क्या है, दूसरा विकर्ण, क्या लंबाई है इसकी, BD को क्या दे रहे हैं, दूसरा विकर्ण दे रहे हैं, ओके। तो इस तरह से हम क्या होगा, मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। मान लिए कि विकर्ण एक दे दिया है, D1 दे दिया है 10 सेंटीमीटर और D2 दे दिया है क्या, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो D1 को हम क्या माने हैं, पहला विकर्ण, पढ़ना AC को माने हैं, तो AC बड़ा होना चाहिए और BC क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पतंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलिए 1/2 D1 कितना है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आप क्या करेंगे, परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे वो जानेंगे। पतंग का परिमाप बराबर 2 × P + Q। अब बोलिएगा सर P और Q क्या है, P और Q क्या है, देख लीजिए। P और Q क्रमशः का मतलब पहले P उसके बाद Q क्या क्या है, दो असमान भुजाएं हैं, दो असमान भुजाएं कौन कौन, इसको मान लिए P है तो ये P हो जाएगा, इसको अगर Q मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पे अगर दे दिया रहे, दो तो भुजा दे दिया रहे, कौन कौन, असमान भुजाएं P और Q। मान लिए कि एक असमान भुजा 10 सेंटीमीटर दे दिया और दूसरा क्या दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया। अब बोला परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो पतंग का परिमाप निकालेंगे। ये क्वेश्चन के तौर पर रख लीजिए, ये क्या है, P की लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है, Q की लंबाई है, ठीक है। तो पतंग का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × P + Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, मिटा दे इधर, बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 16 सेंटीमीटर बराबर 2 × 16 सेंटीमीटर बराबर 32 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्या करें, कमेंट करें, और इससे रिलेटेड मैं सभी प्रॉब्लम को अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सॉल्व कर देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।